हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी 11th जो क्लास है वो पहले चल रही थी और 12th क्लास अपन उस पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें अपना जो चैप्टर था लॉज ऑफ मोशन, अपन ने लास्ट जो फ्रिक्शन पढ़ा था ना, फ्रिक्शन एंड उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन और अपना काइनेटिक फ्रिक्शन। उसमें एक रोलिंग फ्रिक्शन भी आता है, वो अपन सर्कुलर जो मोशन है उसके बाद में उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे, पर जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं अपने उस कह सकते हैं कि अपन फ्रिक्शन में कौन सा आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अपन कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक तरीके से वेरिएबल जो फोर्स है या वेरिएबल क्या होता है, यानी कि एडजस्टेबल अपन कह सकते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, उनको दोनों का अगर यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़्यादा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एडजस्ट होके उतना ही काम करने लग जाएगा, इसलिए इसको अपन वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है ना। जो कि कह सकते हैं अपन जो स्थिति के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। फ्रिक्शन अपन ने समझ लिया था एंड उसके बाद में अपना जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन एक अपने आप में एक अलग टॉपिक भी है और कई जैसे चैप्टर जैसे लॉज ऑफ मोशन में है तो उसमें भी है। लास्ट जो अपना चैप्टर था काइनेमेटिक्स के कई चैप्टर थे उसमें भी थोड़ा थोड़ा वो आता रहता है। तो अपन इसको अलग से एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। 9 से 10 लेक्चर होंगे सर्कुलर मोशन के, क्वेश्चन भी करेंगे, नीट के भी करेंगे और अपने जो बोर्ड में जो इसकी डेरिवेशन आती है, कई चीज़ें पूछी जाती है, उनकी भी अपन बातें करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। अपनी 40 जो नंबर है, क्लास संख्या ये है, नंबर ऑफ 40। कहने की बात यह है कि इससे पहले जो 39 है वो अपनी 11th क्लास मतलब 3 के करीब चैप्टर हो गया था। जो फर्स्ट जो चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट, वो मैंने उस टाइम पे स्किप किया था। ये यही कारण था कि अपन ये अपना जो इसके बाद में वर्क एनर्जी पावर है उसके बाद में वो चैप्टर भी अपन करवाएंगे, ठीक है। जब तक आपको कई फॉर्मूले, कई यूनिट और कई डेफिनेशन जो हैं उनका आपको थोड़ा थोड़ा क्या नॉलेज होने लग जाएगा, उसके बाद में अगर आप वो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको अलग ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए और चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सर्कुलर मोशन, क्या नाम है इसका, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, चक्कर। एक तरीके से इसको ऐसे याद रख सकते हो, है ना। क्या नाम है इसका, चक्कर। जैसे आपको चक्कर आ जाते हैं, ठीक है ना, आपको भी क्या आ जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, तो इसको कैसे याद रखेंगे, चक्कर से, है ना। वर्ती है जिसे अपन कहते हैं, क्योंकि आपने जैसे एक डिस्प्लेसमेंट होता है, इस चीज को समझते हैं। एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट, या इसको अपन कह सकते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 1D 2D एंड 3D डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, जिसको अपन लीनियर डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसको अपन कई जगह एस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कई जगह इसको आर से भी डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर सर्कुलर मोशन है ये, ठीक है, तो यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अलावा एक और क्वांटिटी आती है, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट का तो नाम सुना है, इसके अलावा एक और क्वांटिटी का नाम आता है जो कि नाम है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आपके लिए नया है। क्या नाम है इसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपन डिनोट करते हैं थीटा से। अब सर ये क्या होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो अपन ने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है ना। जो अपनी बेसिक जो फिजिक्स थी उसके कई चैप्टर थे, कई अपन लेक्चर थे, चैप्टर नहीं कई लेक्चर थे जो अपन ने इसी में ही उस पर काम किया था। अब जो नया जो अपना नाम है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। इसकी जैसे कई, या अपन कह सकते हैं 2 टाइप से अपन कह सकते हैं इसकी यूनिट होती है। एक तो डिग्री से इसको मेजर करते हैं अपन, किससे डिनोट करते हैं, या किससे मेजरमेंट करते हैं, डिग्री से। और दूसरा होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो वो क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन।
क्या होता है, रेडियन, ठीक है, जो कि एसआई यूनिट है, तो अपन इसमें ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये कोई सर्कुलर पाथ, ये इसका सेंटर, ये इसकी हो गई रेडियस आर, कोई पार्टिकल है पी जो कि v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ठीक है, जो कि v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये सेंटर पॉइंट है इसका, रेडियस है इसकी आर। अब जो डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है दिस वे, तो ये तो अपना क्या हो गया, एक तरीके से लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब जो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपने को जानना है कि सर इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट अगर यहाँ पे, यहाँ से इसने मोशन स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे आके अगर यहाँ पे अपन मेजर करें तो ये क्या हो गया, थीटा हो गया। जैसे ये मेरा सर है, ठीक है, अगर मेरे को कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट है मेरे सामने से जा रही है तो मैं इसको ऐसे देखूंगा, तो ये जो एंगल हो रहा है ये, इसी को अपन क्या बोलेंगे, अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो अपनी आंखें जो ऊपर नीचे हो रही हैं कुछ इस प्रकार से, इसका मतलब क्या है, ये अपना क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो, बात किसकी अपन कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, जो कि कुछ इस प्रकार काम करता है। थोड़ा थोड़ा आया समझ में, ठीक है। अब सर इसका पता कैसे लगाएं, तो अपने पास जो राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, क्या है अपने पास, राइट हैंड जो थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है उसमें अपन अपनी जो फिंगर हैं उसको क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, ठीक है। जैसे अपनी जो डायरेक्शन है पार्टिकल की वो कुछ इस प्रकार से, तो अपन अपनी जो फिंगर हैं ये, ठीक है, ये जो फिंगर है उसको अपन कर्ल करेंगे, तो जो अपना थंब है, जो अपना थंब है उस डायरेक्शन में एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी क्या होगी, डायरेक्शन। मतलब ये क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। एक बात फिर से समझते हैं इसको, जो अपना एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी तो आया नहीं मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, एक इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये है भी क्या सर, ये एक्सियल वेक्टर है, मतलब अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। अब कई स्टूडेंट जो अपना एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन को कुछ इस प्रकार समझते हैं, जो कि गलत है। इस कंसेप्ट को अपन सही करेंगे कि ये डायरेक्शन नहीं होती एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो अपनी जो फिंगर हैं वो इस साइड में क्या हो जाएंगी, कर्ल हो जाएंगी, और जो अपना थंब है, जो अपना थंब है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, डायरेक्शन। अगर पार्टिकल ऐसे ना जाके मोशन एंटी क्लॉकवाइज करे कुछ इस प्रकार से, तो क्या होगा, अब डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, कुछ इस प्रकार से है, तो अपनी जो फिंगर हैं उसको अपन कुछ इस प्रकार से कर्ल करेंगे, ठीक है। तो अगर अपन ऐसे फिंगर को कर्ल कर रहे हैं तो अपना थंब क्या है, इनवर्ड है, क्या है, इनवर्ड है। ऐसे अपनी जो डायरेक्शन है तो जो अपना थंब है वो क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो जो इसकी डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है। अगर अपना जो डायरेक्शन है पार्टिकल की कुछ इस डायरेक्शन में, या अपन क्या कह सकते हैं, क्लॉकवाइज, तो अपनी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसको अपन क्या करते हैं, रेडियन में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अगर जैसे कोई पार्टिकल है वो 360 डिग्री कंप्लीट करता है तो रेडियन में कितना हो जाएगा, वो 2 पाई, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल है वो 180 डिग्री ही कंप्लीट करता है पाथ, मतलब हाफ, इतना ही, तो कितना होगा, पाई। अगर कोई पार्टिकल सिर्फ 90 डिग्री तक ही कंप्लीट करता है पाथ को तो कितना हो जाएगा, पाई/2। ये रेडियन में हो गया, 2 पाई रेडियन, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर अपन क्या बात करें 45, तो कितना हो जाएगा, पाई/4, पाई/4 हो जाएगा। अगर अपन क्या बात करें 60 डिग्री, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, पाई/3।
अगर चेंज नहीं करना आता तो कुछ ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, एंड ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री, ठीक है। तो कितना आएगा, पाई बाई 3। अगर इसका अगर 30 डिग्री निकालें तो कितना लग जाएगा इसमें, पाई बाई 6। तो ये रेडियन में अपन को कैलकुलेट करना आना चाहिए। नॉर्मल है, इजी है, समझने लायक चीजें हैं ये, ठीक है। तो ये डिग्री हो गया और ये अपन रेडियन में इसको कैलकुलेट करते हैं। 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 60 एंड 30 डिग्री। तो अपने पास तो जो थीटा है, थीटा यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको अपन रीड भी कैसे करते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस मतलब एस अपॉन आर। यहां से क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा, या थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन इसको, एक मिनट रुकना, इस चीज को समझते हैं। तो एस आर और क्या आ जाएगा, थीटा। तो थीटा से अपन इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, थीटा से अपन क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरी जो बात है अपनी, दूसरी जो बात है, और जैसे अपन डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, है ना, ये जो क्वांटिटी साथ साथ चल रही है, ठीक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा इसके साथ ही, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ा अपन ने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है अपने पास, अगर वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करें, वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करें, वेलोसिटी की। तो अपने पास इसमें क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि आपके लिए नई चीज है। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, अरे बातें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखो एस इज इक्वल टू तो क्या होता है, आर थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन आर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब ये देखना है कि अपने को जो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है और अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट, देखो इनकी जो डायरेक्शन है वो ऐसा ही लिखा जाएगा क्या, या कुछ वेक्टर जो क्वांटिटी है या ऐसा लिखा जाएगा। ये भी समझना है कि सर ये गलत है कि सही है, इस चीज को भी समझ लो। ये रेडियस आर होगी, कोई पार्टिकल है वो कुछ इस प्रकार से मोशन कर रहा है, मतलब यहां से क्या कर रहा है, कितना इसने डिस्प्लेसमेंट कर लिया। अब जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन तो अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस है मतलब आउटवर्ड है। बट अपना जो नॉर्मल जो डिस्प्लेसमेंट है, या अपन क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, ठीक है, जो कि एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अपन इसको हमेशा ही इस कलर के रूप में या ऐसे ही लिखते हैं, एस इज इक्वल टू थीटा आर। क्लियर हो गई ये बात, क्यों ऐसा नहीं लिखते, अरे बात समझ में आई क्या, ये इसलिए नहीं लिखते, ठीक है। अब दूसरी बात किस पे आती है, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी। अरे बात समझ में आई क्या, देखो अपना जो राइट हैंड थंब रूल है इसको ध्यान रखना आपको। इस चीज को अपन ने ऐसे ही तो कैलकुलेट किया था, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इससे अपने यानी इसकी हेल्प से, राइट हैंड जो थंब रूल है इसकी हेल्प से अपन क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये सारी बातें अपन करेंगे। एक जैसे एक रटा हुआ फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर, ठीक है। ये कहाँ तक सही है, कब तक काम करेगा और कब जाके ये फेल हो जाएगा, इसकी भी बात अपन करेंगे, ठीक है। ये आगे आएगा। चलिए अब आते हैं अपन वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। किस पे करते हैं बात अपन, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी, इनको भेज देते हैं ऊपर। एक तो होती है अपनी लीनियर वेलोसिटी,
ठीक है, और एक क्या होता है अपना एंगुलर वेलोसिटी। अब जैसे आपने वी एवरेज पढ़ा है, मतलब एवरेज के लिए, तो क्या आता है डेल एस अपॉन डेल टी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा समय के लिए, मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, तब अपन एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। अगर कोई इंस्टेंटेनियस टाइम दिया हुआ हो या इंस्टेंटेनियस टाइम गिवन हो, तब अपन क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसके लिए अपन क्या निकालते हैं, ds अपॉन dt। जब क्या हो, डेल टी टेंड्स टू 0, बहुत ही कम समय के लिए अगर अपन कैलकुलेट करें वेलोसिटी, तो अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। तो ओमेगा अगर अपन एवरेज निकालेंगे तो सिमिलरली यही इसकी बात, इसके लिए भी यही बात होगी। तो डेल थीटा अपॉन डेल टी, मतलब जितने समय में जितना एंगल काम करेगा, जैसे 1 सेकेंड में 2 पाई काम कर रहा है, ठीक है, 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो अपने पास जो अपने पास क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, 2 पाई होगी। ऐसे 2 सेकेंड में अगर 4 पाई, तो अपन उतनी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर अपने पास इंस्टेंटेनियस की बात हो, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर अपन क्या निकालें, एंगुलर वेलोसिटी निकालें, तब अपने पास क्या कैलकुलेट होगा, डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। देखो ये बातें सिमिलरली हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए चीज़ों को आपको नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर जिसको वेलोसिटी का नहीं पता, वो इन चीज़ों के बारे में कैसे पता कर पाएगा। अब चैन नहीं जुड़ रही है ना, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, आ जाइए, ये बात क्लियर हो गई। अगर अपने को जैसे ओमेगा दिया हुआ हो, ठीक है ना, तो थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ से तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अपने पास जैसे v इज इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन डी टी। तो यहाँ से अगर अपने को ds निकालना है तो v इंटू डी टी एंड देन इंटीग्रेशन, तो ds एंड v इंटू डी टी। तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी। एस से ही अपन क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी एंड डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी, ओमेगा इंटू डी टी एंड इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू डी टी। तो देखो अगर अपने पास ओमेगा की वैल्यू गिवन है तो अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा। अगर अपने पास वेलोसिटी अगर गिवन है और टाइम पता हो तो अपन लिमिट लगा के क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। बन रही है कहानी, ठीक है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे क्लियर होगा ये बात। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, थीटा इज इक्वल टू 2t² + 2 देन एंड फाइंड ओमेगा इन 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड। 2 क्वेश्चन है, एक बार देखो इसको, मैं 3 देर पानी पी लेता हूँ। समझो इसको। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले क्या है, ओमेगा इन 2 सेकेंड, तो 0 से लेके 2 सेकेंड तक, तब अपन क्या कैलकुलेट करते थे अपन, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी तो है नहीं यहाँ पे, क्या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो पहले अपन निकालते हैं एवरेज के लिए। तो एवरेज कितना होता है, डेल थीटा अपॉन डेल टी, डेल थीटा अपॉन डेल टी। ठीक है, चलिए अब अपने पास क्या है, 2t² + 2। अगर अपने पास जैसे 0 अगर अपन रखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, अरे फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा, θ2 - θ1। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 - 0। अब जैसे θ2 है, क्या है, θ2 है, जैसे θ2 की जैसे वैल्यू रखेंगे अपन तो कितनी आएगी, 2 की जगह रखेंगे तो 4 एंड 8 +
और बात समझ में आएगी नहीं। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ, ये कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का एंड थीटा 1, तो कितना आ जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 2, और नीचे डिवाइड क्या हो जाएगा 2 माइनस 0, तो क्या कैलकुलेट होगा 4 एंड 8 प्लस 2 माइनस का सॉरी प्लस, तो 2 से 2 कैंसिल एंड 8 क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। चलो यूनिट की बात नहीं की, एक बार यूनिट की कर लेते हैं ना, अभी याद आएगी। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। हाँ, तो जो लीनियर जो वेलोसिटी है, जो सॉरी अपने पास जो एंगुलर जो वेलोसिटी है उसकी बात करते हैं ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसको पूरा ऊपर भेज देते हैं। तो किसकी बात कर रहे थे अपन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे करते हैं डिनोट, थीटा। अब आपको पता है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या है, यूनिट आपको पता होनी चाहिए इसकी रेडियन, क्या होनी चाहिए रेडियन, ठीक है। यूनिट क्या है इसकी रेडियन, बट अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, इसकी डायमेंशन की बात करें तो क्या है इसकी m0 l0 t0। ये बहुत रेयर केस होता है अगर किसी क्वांटिटी के पास क्या हो यूनिट हो पर उसकी डायमेंशन 0 हो या डायमेंशन लेस हो, ठीक है, ये बहुत रेयर केस है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो क्या होती है रेडियन, बट इसकी जो डायमेंशन होती है वो 0 0 होती है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसी से अपन किसकी बात कर लें, एंगुलर वेलोसिटी की, लगे हाथ इसकी भी बात कर लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या है इसका, इसकी डेफिनेशन क्या है डी थीटा अपॉन डी टी, इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थीटा को किससे डिनोट करते हैं अपन, रेडियन से। किससे करते हैं, रेडियन से, और टाइम है तो इसको क्या करेंगे सेकंड से, तो रेडियन पर सेकंड। ये तो हो गई इसकी यूनिट। अगर अपन किसकी बात करें, डायमेंशन की बात करें, किसकी बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो कितना होगा m0 l0 t माइनस 1, m0 l0 t माइनस 1, m0 l0 t माइनस 1। बात समझ में आई, m0 l0 t माइनस 1, ठीक है। दोनों की बात अपन ने, आते हैं वापस से, कहाँ पे थे अपन, ठीक है। ये बात अपन ने इंस्टेंटेनियस पढ़ लिया था, उसके बाद में हाँ ये न्यूमेरिकल की बात हो रही, तो 8 रेडियन पर सेकेंड, ये तो था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी बात कर लें, दूसरे की। थोड़ा इसका ऐसा डायरेक्शन कर देते हैं, फिर इसको मैं इस साइड में। सो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या, एवरेज इंस्टेंटेनियस। तो अपने पास क्या है डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी थीटा की वैल्यू दे रखी है डी अपॉन डी टी, थीटा की वैल्यू कितनी है 2t स्क्वायर प्लस 2, 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 ठीक है। चलिए तो इसका क्या करेंगे अपन, डिफ्रेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा 4t प्लस 0, 4t प्लस 0 कितना हो जाएगा 4t प्लस 0। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, ये कितना हो गया 8, ठीक है। एक मिनट है ना, फिर से चेक करते हैं। तो जो थीटा 2 था अपने पास क्या था 2 माइनस 0, तो जो सेकंड है वो कितनी हो जाएगी 4, और 8 हो जाएगी कितने हो जाएंगे 10। इस चीज़ को समझो ना, माइनस का ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो 2 एंड ये कितना रखेंगे अपन 2 का स्क्वायर प्लस 2, माइनस का देखो 0 रखेंगे तो ये भी 0 और 2 बचेगा,
ये कितने हो जाएंगे 4, और ये कितने हो गए 8 10, तो कितने बचेंगे अपने पास 8 ही बचेगा। अगर यहाँ पे अपन अगर इसको रखें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4t + 2, और t की वैल्यू अपने पास कितनी है एट 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड के लिए अगर अपन कैलकुलेट करें तो कितनी आ रही है 8। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गलती हो गई, 2t² + 2 ओमेगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, अब इसमें रिलेशन देख लेते हैं। तो अपने पास जो लीनियर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है क्या होता है, डेल v = डेल s अपॉन डेल t, और एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या होता है अपने पास, डेल ओमेगा = डेल थीटा अपॉन डेल t। ये दो फॉर्मूले होते हैं, इनको एक बार देख लो। ठीक है, अब जो अपने पास जो अपन ने कैलकुलेट किया था s = r थीटा, या थीटा क्या था अपने पास s अपॉन r, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो अपने पास डेल ओमेगा अपॉन क्या है डेल थीटा, तो डेल थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं s अपॉन r, और नीचे क्या है डेल थीटा। अब जो रेडियस है, रेडियस तो क्या है कांस्टेंट है, वो थोड़ी चेंज होगी। अगर जैसे इस पर्टिकुलर इस सर्कुलर की बात करें तो रेडियस तो क्या हो गई है फिक्स हो गई ना, ऐसे तो घूमता रहेगा ये पार्टिकल, ये थोड़ी चेंज होगी। ठीक है, चलिए तो 1 अपॉन आ तो बाहर हो जाएगा, एंड डेल एस अपॉन डेल टी, डेल एस अपॉन डेल टी, डेल एस अपॉन डेल टी क्या होता है डेल वी क्या होता है डेल वी, तो इसको क्या लिख सकते हैं डेल ओमेगा क्या हो जाएगा डेल वी इंटू आर, तो इसको क्या लिख सकते हैं v इंटू ओमेगा इंटू आर, ये रिलेशन ऐसे आता है। ठीक है, जो आप रटते हो ना v = ओमेगा आर, वो कैलकुलेट ऐसे होता है। अगर आपसे कोई प्रूफ करवा ले कि बताओ ये आता कैसे, तो आप ऐसे समझा सकते हो, एवरेज वेलोसिटी से तो और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये क्या सही है या ये वाला सही है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अगर जिस मतलब जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है वही डायरेक्शन किसकी होगी एंगुलर वेलोसिटी की, और जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है वही डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की, जो कि एक दूसरे से क्या करते हैं ये वो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं है, तो इसलिए अपन हमेशा इसको ऐसे ही लिखते हैं v = ओमेगा इंटू आर, v = ओमेगा इंटू आर, ध्यान रहेगा फॉर्मूला। अभी तक दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं, ठीक है, क्या किए दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं। एक तो क्या था अपने पास s = r थीटा, इसी को चेंज अपन ने किया था s अपॉन r, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया v = w इंटू आर, ये ओनली सर्कुलर के लिए काम करेगा। आप एंगुलर वेलोसिटी को हमेशा सर्कुलर जो मोशन है उसी से जोड़ के पढ़ते हो, है ना, किसने कहा कि ये इसी का पार्ट है, वैसे भी तो हो सकता है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं पहले, है ना, ये रह गया था। तो नीचे क्या चल रहा था 2, है ना, वही मैं सोच रहा था कि ये क्या हुआ। हाँ, तो कितना हो जाएगा 8/2, तो कितना आएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। अगर यहाँ से अगर अपन बात करें तो टी की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया 8 या 8 रेडियन पर सेकेंड। देखो यहाँ इस बात को समझो, अपने पास जो एवरेज जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो कितनी आ रही है 4 रेडियन पर सेकेंड, और अपने पास इंस्टेंटेनियस कितनी आ रही है 8 रेडियन, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है वेरिएबल है। ठीक है, जैसे अगर आप पास से कोई ऑब्जेक्ट आपको गुजर रहा है, पास से कोई ऑब्जेक्ट आपसे गुजर रहा है, तो गर्दन आपको इतनी ही घुमानी पड़ेगी, तो जैसे वो दूर जाएगा तो आपका जो गर्दन का जो एंगल है वो ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा रोटेट करने पड़ेगी। ठीक है ना, एंगुलर जो वेलोसिटी है, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको आप ऐसे ही
ध्यान रख सकते हो कि ये जो आप रोटेट कर रहे हो या अपनी जो आंखों को ऊपर कर रहे हो, इसका मतलब है एंगल क्या कर रहा है, ये रिक्वायर कर रहा है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल था छोटा सा, इससे क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब ये न्यूमेरिकल है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओ व्हेन इट इज एट। इससे पहले कुछ बात समझ लो, फिर इस चीज को करते हैं। दो फॉर्मूले हमने अभी अभी कैलकुलेट किए हैं, क्या थे, एस इज इक्वल टू आर थीटा, या थीटा इज इक्वल टू क्या था, एस अपॉन आर। दूसरा क्या था अपने पास, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अगर इस बात को अगर अपन चेक करें तो जैसे अपने पास कोई सर्कुलर पाथ है, जैसे कोई अपने पास सर्कुलर पाथ है, रेडियस हो गया r, वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, तो ये रेडियस और ये जो वेलोसिटी है ये एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर यहाँ से कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी हो गई v, रेडियस क्या हो गई, ये हो गई r, तो ये वेलोसिटी इस रेडियस से क्या है, परपेंडिकुलर है। यही बात भी सही है। अगर इस वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख दूँ v और ये हो गई इसकी रेडियस r, तो ये रेडियस भी क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी पे क्या है, परपेंडिकुलर। अगर इस बात को मैं ऐसे भी समझूं तो कुछ इस प्रकार से है ये, तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वो रेडियस के परपेंडिकुलर हो तभी ये काम करेगा। तो एग्जैक्ट इस बात को अगर अपन लिखें तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, चाहे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर हो गई। अरे इस बात को अगर अपन ऐसे समझें कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है, ये ओनली कैपेबल कहाँ करेगा, जब सर्कुलर पाथ। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर नहीं कर रहा पर रेडियस और जो वेलोसिटी है एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब ये हमेशा काम करेगा। w या ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर किससे, रेडियस से। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, बस ये बात आपको समझनी थी, इसलिए ये फॉर्मूले के बारे में बता रहा था कि ये कहाँ तक काम करता है, ओनली सर्कुलर पाथ। ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो पहले इसको समझ लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओ व्हेन इट इज एट ए। तो ए वाला ये पॉइंट है, तो यहाँ से कोई पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकंड है, ये हाइट है इसकी, तो ये रेडियस हो गया, तो एक तरीके से क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 4 मीटर। ठीक है, तो इसके लिए ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या आएगा, v परपेंडिकुलर अपॉन r। तो v की वैल्यू कितनी है अपने यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस कितना है 4। जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 5 और 2, तो कितना हो जाएगा 2.5 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है, ये बातें सही हैं? ठीक है, चलिए दूसरा जो न्यूमेरिकल है इसी से मैंने बनाया था आपके लिए। अगर जैसे 10 मीटर पर सेकंड है, अगर 10 मीटर पर सेकंड है, आप देख रहे हो लीनियर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अब बात आती है कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है। अगर वो चेंज हो रही है तो अपन यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर अपन लीनियर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें तो एंगुलर जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट रहेगी या चेंज होगी, तो आपको बताना होगा वेरिएबल होती है। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अब इस चीज को और समझ लें। तो ये यार एंगल 37 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 37। अगर ये रेडियस है तो इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो ही अपन कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो यहां से जो कंपोनेंट बनेंगे, यहां से जो कंपोनेंट बनेंगे कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। अरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जैसे ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ से क्या बनेगा 37। अगर ये 37 है, जेड शेप बन रही है कि नहीं बन रही? ठीक है, अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो अगर यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये कितना हो जाएगा, दो बनेंगे, तो 10 साइन 37 और दूसरा क्या बनेगा 10 कोस 37। ठीक है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये रेडियस हो गई और ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 10 कोस 37 डिग्री अपॉन आर। अब 37 का आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो 37 5 3 4, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करें, तो जैसे ये 37 है, तो 10 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये अगर 3 है तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 10 एंड कोस 37, कोस 37, तो कोस कितना होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है इसका 4, ठीक है, आधार बटा कर्ण, ये 5 है, नीचे पहले से ही 5 है, कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 25, 8 बटे 5 कितना आएगा 1.6 के करीब आएगा, 1.6 रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, यही होगा क्या, 8 × 40 एंड 5 25, मतलब 8 4 जा 8 5 जा 40 एंड 5 8 जा 25। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझते हैं। अब देखो एक और पार्टिकल है, वो कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है, तो रेडियस ये हो गई, तो फिर से इसके कंपोनेंट बनाएंगे, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कंपोनेंट अगर ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी वेलोसिटी इसमें दे नहीं रखा है तो अपन 10 मान लेते हैं ना, मैं देख लेता हूँ अगर वेलोसिटी दे रखी है तो, ठीक है, इसमें वेलोसिटी दे रखी है क्या, हाँ 20 दे रखा है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अपने को जैसे ये रेडियस है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या लेंगे अपन, कंपोनेंट, तो ये कितना हो जाएगा 20 कोस कितना है 37, और ये जो ऊपर है जो अपना वाई एक्सिस में है वो कितना हो जाएगा 20 साइन 37 डिग्री, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू वी कंपोनेंट अपॉन आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 साइन 37 डिग्री अपॉन कितना है 3 मीटर, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 20 एंड साइन 30, तो फिर से बना लेते हैं, अपने को तो पता है 5 3 4, ये कितना है 37, तो साइन 37 कितना होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लंब कितना था 3 अपॉन 5 एंड 3 से 3 मर गया, एंड कितना बचा 20 अपॉन 5 एंड 4 रेडियन, 4 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड। ये बात सिर्फ कितनी अपन ने की है अभी तक है, इस बात को समझना, सिर्फ हमने अभी तक सिर्फ 2 सर्कुलर मोशन में सिर्फ 2 क्वांटिटीज या 2 क्वांटिटीज को क्या 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 सब एक तरीके से क्या क्या है अंडरस्टूड ही किया है, समझा ही है, क्या क्या नाम है उसका, एक तो एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो थीटा से डिनोट करते हैं और इसको ओमेगा से, ये फॉर्मूले ध्यान रखना है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, इसको आर्क अपॉन रेडियस से भी ध्यान रखते हैं तो ठीक है, एंड ये क्या है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये ओनली सर्कुलर के लिए, अगर अपने को हर जगह काम में इस चीज़ को समझना है तो w इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, ये हर जगह काम करे, चाहे पार्टिकल सर्कुलर पाथ करे या नहीं करे, बस रेडियस के जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसका वर्टिकली कंपोनेंट अपने को लेना है, बस और कोई बात है इसमें नहीं। 2 क्वांटिटीज आज हमने समझी, अगली 2 क्वांटिटीज और समझेंगे, जैसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे भी एक न्यूमेरिकल है वो भी करवाएंगे आपको, उससे हर न्यूमेरिकल में इसका 2 से 3% कंसेप्ट हमेशा आता है, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है। चलिए, तो मस्त रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते भी रहिए अगर समय मिल जाता है तो, है ना। अगर थोड़ा समय ज़्यादा है तो हमारे जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दें, और जो साथ आपके क्लासमेट हैं, बैचमेट हैं, बैचमेट जो स्टूडेंट हैं उनको भी बता सकते हो कि यहाँ 11th और 12th का फ्री जो NCERT है विथ न्यूमेरिकल वो आपको मिल रहा है, ठीक है ना।
और आप पढ़ भी रहे हो, आपको पता भी है। और फिर भी जैसे कोई लाइन रह जाती है या कोई डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट में जाके बता सकते हो, हम उसकी भी बात सुनेंगे, ऐसे नहीं कि नहीं सुनेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।